हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपकमिंग वैकेंसी 27,000 जो आपकी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है, इसके बारे में। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि 27,000 वैकेंसी टीजीटी की हो या पीजीटी को हो, उसके कब तक आने के चांसेस हैं, कब तक वैकेंसी आ जाएगी। ये उन अभ्यर्थियों के लिए महा खुशखबरी है जो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनका 2021 वाली जो टीजीटी की परीक्षा हुई थी या पीजीटी की 7-8 अगस्त में और 18-19 या 17-18 अगस्त में, जिनका पेपर ज़्यादा अच्छा नहीं गया था, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 27,000 वैकेंसी, अब तक तो 15,000 कुछ थी, अब 27,000 का मतलब ये नहीं है कि 27,000 16,000 कुछ, वो 26,000 कुछ या 27,000 कुछ, घट बढ़ भी सकती हैं। इतनी वैकेंसी लगभग आने वाली हैं। साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि जो कि 12 मांगे थी, कुछ क्वेश्चंस थे जो कि विक्की खान की अनुयायी में जो लोग गए थे, तो उन 12 जो सवाल थे या मांगे थी, उन सभी का जवाब चयन बोर्ड ने दिया है। तो एक एक करके उनके बारे में डिस्कस करेंगे, तथा साथ साथ डिस्कस ये भी करेंगे वेटिंग लिस्ट के बारे में। वेटिंग लिस्ट ये भी 21 की और 2016 वाली वेटिंग लिस्ट के बारे में कि उसका क्या रिजल्ट है, और समायोजन के बारे में। तो देखते हैं एक एक करके इनकी मांगों के लिए। तो पहली जो मांग थी उसका चयन बोर्ड ने जवाब दिया है कि नंबर 1 पर है, चयन बोर्ड नए विज्ञापन के लिए 15 से 20 दिनों में पोर्टल खोलकर जिला विद्यालय निरीक्षकों से अध्याचन मांगने जा रहा है, तथा नया विज्ञापन नवंबर के माह के अंत तक या अधिसूचना लगने से पूर्व जारी कर दी जाएगी। क्या मतलब हुआ कि जो आपकी ये बात इसमें 27,000 वैकेंसी की चल रही है, 27,000 वैकेंसी जो कि अध्याचन मांग लिया जाएगा, तो आई होप ये आपकी वैकेंसी नवंबर या दिसंबर यहाँ तक जारी हो सकती है। ये सितंबर तो आपका, इसी सितंबर अक्टूबर तो निकल जाएगा आपका 2021 की परीक्षा, मतलब इसके रिजल्ट या कॉलेज अलॉटमेंट में, इसमें तो नवंबर या दिसंबर में आपकी ये वैकेंसी आ सकती हैं, पूरे चांसेस हैं। उसके बाद नंबर 2 है, ज्ञापन के दूसरे बिंदु पर उन्होंने बताया कि ये नीतिगत फैसला है, इस चयन बोर्ड पर मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। मतलब जो बिंदु चल रहा था बहुत समय से, उसके बारे में ये बताया गया है कि इस पर चयन बोर्ड मीटिंग में फैसला लेगा, जो भी बिंदु है। उसके बाद आता है आपका नंबर 3 बिंदु में ये है कि ज्ञापन के तीसरे बिंदु पर उन्होंने बताया कि पहले प्रवक्ता 2021 का परिणाम 1 सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा, तथा 10 दिनों का समय देते हुए साक्षात्कार की तिथि घोषित कर दी जाएगी, एवं टीजीटी का परिणाम अक्टूबर माह में जारी किया जाएगा, तथा समान वेतनमान पर चयनित अभ्यर्थियों से एनओसी की बाध्यता तय की जाएगी। मतलब आपका जो पीजीटी का एग्ज़ाम है, इसका रिजल्ट पहले आएगा। तो साफ दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर, तो हम मान सकते हैं कि आज जैसे आपकी 13 तारीख है, 20 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, किसका, पीजीटी का। उसके बाद 30 तक या 30 से पहले या 27-28 तक या 30 तक सितंबर तक आपका इंटरव्यू उसका शुरू हो जाएगा। और बात करें टीजीटी के रिज़ल्ट की, तो टीजीटी का रिज़ल्ट आपका जैसा कि बताया गया है कि अक्टूबर में आपका टीजीटी का रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। तो हम मान सकते हैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में टीजीटी का परिणाम भी जारी किया जा सकता है। अब बात करते हैं चौथे बिंदु की। तो बिंदु नंबर जो 4 है आपका, चौथे बिंदु पर उन्होंने बताया, चयन बोर्ड ने बताया कि विज्ञापन वर्ष 2021 की प्रतीक्षा सूची 25% जारी की जाएगी। जैसा कि आपको पता है 2016 का आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसकी जो वेटिंग लिस्ट थी केवल 10% आई थी, 10%, और वो भी बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है, जो कंप्लीट होना नहीं चाह रही है। लेकिन इस बार ये कहा गया है कि 2021 की जो आपकी वैकेंसी है, इसमें 25% तक वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। नंबर 5 में क्या कहा, ज्ञापन के 5वें बिंदु पर उनका कहना था कि तदर्थ शिक्षकों के रिक्त पदों को अंतिम परिणाम के साथ प्रकाशित किया जाएगा। मतलब अभी तक जो चयन बोर्ड है उसने ये जारी नहीं किया है, प्रकाशित नहीं किया है, नहीं बताया है कि जो तदर्थ शिक्षक हैं उनकी सीट्स आखिर कितनी हैं। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1,000, 10,000, 20,000, कुछ चैनल वाले तो कह रहे हैं 30,000, 40,000 इतनी, बट ऐसा नहीं है। जो इसकी सीट से हैं तो ये बताया गया लगभग
ये पद लगभग सभी विषयों को मिलाकर 1300 हो सकते हैं, 1300 नहीं 1500 मान लीजिए कि इतने पद किसके तदर्थ के हो सकते हैं। और 15 में से जब इसे डिवाइड किया जाएगा सब्जेक्ट वाइज तो कितने पड़ेंगे 50, हद में 50 60 70 एक सब्जेक्ट में, ज़्यादा में ज़्यादा होगा 60 70, वरना वही 10 20 30 40 इस तरह से होंगे। बात करें बिंदु नंबर 6 की, तो बिंदु नंबर 6 है ज्ञापन के 6वें बिंदु पर उनका कहना था कि टीजीटी कला और टीजीटी सामाजिक विज्ञान का विद्यालय आवंटन एवं पैनल इसी सप्ताह के अंदर कर दिया जाएगा। मतलब बहुत दिनों से जो अभ्यर्थी परेशान हैं टीजीटी कला के और टीजीटी सामाजिक विज्ञान के, इनका कह सकते हैं एग्ज़ाम भी हो गया प्लस इंटरव्यू भी हो गया और सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी इन्हें कॉलेज अलॉटमेंट नहीं मिल पाया है। तो चयन बोर्ड का कहना है कि इसी सप्ताह के अंदर उनको कॉलेज अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। बात करते हैं बिंदु नंबर 7 की, तो बिंदु नंबर 7 है ज्ञापन के 7वें बिंदु पर उनका कहना था कि प्रवक्ता कला 2016 के अंतिम परिणाम विज्ञापन एवं चयन बोर्ड के नियमावली में अलग अलग अहर्ता होने के कारण रुका हुआ है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। मतलब ज्ञापन के 7वें बिंदु को क्या था कि 2016 का जो कला का परिणाम है प्रवक्ता का, इसमें कुछ है अनियमितता या कुछ दिक्कत हो, कुछ अहर्ता से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा और शीघ्र ही इसका परिणाम जारी किया जाएगा। उसके बाद नंबर 8वां बिंदु है आपका, ज्ञापन के 8वें बिंदु पर उन्होंने बताया कि चयन बोर्ड ये प्रयास कर रहा है कि वर्ष 2016 जीव विज्ञान के परिणाम को घोषित कर साक्षात्कार शुरू कर दिए जाएं। मतलब जो 2016 का अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था बायोलॉजी का, उसकी बात चल रही है ये कि उसका एग्ज़ाम तो आपका हो चुका है, शीघ्र उसका परिणाम जारी किया जाए, बस साक्षात्कार भी शुरू किए जाएं। और विज्ञापन वर्ष 2011 जीव विज्ञान के लिखित परिणाम में थोड़ा समय लगेगा। नंबर 9 बिंदु है आपका ज्ञापन के 9, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है। ज्ञापन के 9वें बिंदु पर उन्होंने बताया कि इस मामले में एक शासनादेश आया था। इससे पहले मैं आपको बता दूं टीजीटी 2016 वेटिंग लिस्ट के बारे में है ये, क्योंकि 2016 की जो वेटिंग लिस्ट है, इस तरह से वेटिंग लिस्ट न कभी आई न कभी आएगी न कभी इस तरह से फंसेगी। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बहुत समय से बहुत परेशान हैं, क्योंकि क्या है इस मामले में शासनादेश आया था कि जिसको चयन बोर्ड द्वारा वापस शासन को भेज दिया गया। मतलब यही था कि जो वेटिंग लिस्ट आई थी कि सपोज दैट 75 ज़िले हैं, तो 75 ज़िले मान लिया ओबीसी है, तो ओबीसी में जो फर्स्ट नंबर पर है तो 75 ज़िले जो थे फर्स्ट नंबर वाले को ज्वाइनिंग लेटर भेजेंगे। उसके बाद वो बंदा एक जगह ज्वाइन कर लेगा, फिर बचे 74 ज़िले, तो 74 ज़िले भेजेंगे ओबीसी के सेकेंड नंबर वाले को, तो वो यहाँ एक बंदा जो है एक जगह ज्वाइन करेगा। उसके बाद बचे 73 ज़िला, ये भेजेंगे तीसरे नंबर वाले को। लेकिन ये इस तरह से प्रक्रिया तो बहुत लंबी हो गई, ये चलेगी सालों साल। इसलिए इसमें क्या था, लोगों ने धरना भी दिया था, शिक्षा निदेशालय भी गए थे। उसमें क्या ये बताया कि ज्ञापन के 9वें बिंदु पर उन्होंने बताया कि इस मामले में एक शासनादेश आया था जिसको चयन बोर्ड द्वारा वापस शासन को भेज दिया गया। मतलब शासनादेश आया था कि जो किसी तरह से इन लोगों को ज्वाइनिंग कराई जाए, किस तरह से कि इनकी काउंसलिंग की जाए। इस तरह से चयन बोर्ड को जो आदेश आया था, शासनादेश आया था, उसने वापस कर दिया, कह दिया अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि वो बिजी थे 2021 वाली भर्ती में। अगर अब उनका ये कहना है अगर शासन से वापस फिर वही निर्देश आएगा तो बोर्ड की मीटिंग में तय किया जाएगा किस तरह से ये होगा। तो आई होप अगर दोबारा वापस आता है तो 2016 की जो वेटिंग लिस्ट है, जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें उसका जो भी निष्कर्ष है वो निकलेगा। नंबर 10 ज्ञापन के 10वें बिंदु पर उनका कहना था कि 241 लोगों का समायोजन बचा है। जैसा कि आपको पता है कि समायोजन ये दो बार तो कर चुके हैं। ये कह सकते हैं 2016 के समायोजन की बात चल रही है। उन लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है जो फर्स्ट फ्रेश कैंडिडेट थे, बल्कि जो टॉपर थे, कि उन्हें कॉलेज अलॉटमेंट अब भी नहीं हुआ है, और जबकि बेटिंग वाले भी फ़िलहाल दिक्कत नहीं है। तो 2016 का जो समायोजन है उसमें 241 अभ्यर्थी अब भी ऐसे बचे हैं जिसके लिए विद्यालय मांगा जा रहा है, उनका समायोजन अतिशीघ्र कर दिया जाएगा। फिर है नंबर 11 और 12। तो 11वां है ज्ञापन के 11वें बिंदु पर
उनका कहना था कि 2013 के प्रधानाचार्य पदों का इंटरव्यू 31 अक्टूबर के बाद ही संभव हो सकता है, क्योंकि 31 अक्टूबर तक तो ये 2021 की भर्ती ही निपटा पाएंगे। इसलिए कोई भी कार्य करेंगे तो इस भर्ती को निपटाने के बाद ही करेंगे। तो उनका साफ कहना है कि 2013 के प्रधानाचार्य पदों का इंटरव्यू 31 अक्टूबर के बाद ही संभव हो सकता है तथा प्रधानाचार्य का नया विज्ञापन भी उसी के इर्द गिर्द आएगा, मतलब उसके बाद ही आएगा। नंबर 12 है ज्ञापन के 12वें बिंदु पर उनका कहना था कि अशासकीय विद्यालयों में कंप्यूटर विषय के पद अभी सृजित नहीं है। मतलब जो टीजीटी पीजीटी वाले जो विद्यालय हैं इसमें कंप्यूटर के जो पद हैं अभी नहीं जोड़े गए हैं। अगर ये जुड़ जाते हैं तो उनका अध्याचन मंगाकर विज्ञापन निकाला जाएगा, मतलब इनकी वैकेंसी निकाली जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था इनके 12 बिंदु जो कि हमने एक एक करके डिस्कस किए। तो ये थी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ थी ये, जिसमें ये क्लियर हो चुका है कि 27,000 वैकेंसी। अब तक तो ऐसा लगता था कि ये बात हवा में चल रही है, लेकिन अब क्लियर हो चुका है कि नवंबर या दिसंबर इस टाइम तक आपकी वैकेंसी 27,000 जरूर आ जाएगी। और वेटिंग लिस्ट भी क्लियर हो गई। अब जो 2021 की है उसमें कितनी आएगी 25%, और 16 वाली वेटिंग लिस्ट भी जल्दी क्लियर होगी और समायोजन भी शीघ्र हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।